आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कोरियन ड्रामा बाइट सिस्टर्स। ड्रामा शुरू होता है 1921 से, जहां हम देखते हैं कि 3 स्टूडेंट्स जा रही होती हैं। उन्हें एक आदमी पकड़ता है और उनमें से एक के बाल काटने लगता है। यह आदमी एक जापानीज सोल्जर होता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सकता, एक लड़की आके उसे रोकती है। ये 3 बहनें होती हैं जो जहाँ पे भी नाइंसाफी होते हुए देखती हैं तो चुप नहीं रहती। अब हमें पता चलता है कि ये लड़की ईना कोई आम इंसान नहीं होती, बल्कि एक वैम्पायर होती है। ईना उस जापानीज सोल्जर का खून पी जाती है, लेकिन ईना ऐसे ही किसी भी इंसान का खून नहीं पीती। वो सिर्फ उन लोगों को मार के उनका खून पी लेती है जो बुरे काम कर रहे होते हैं और किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ईना और उसकी बाकी 2 बहनें जो कि वैम्पायर्स ही होती हैं, तीनों मिलकर एक बुटीक खोलती हैं जिसका नाम बाइट सिस्टर्स रखती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और बाइट सिस्टर्स वैसे ही वहाँ पे रहता है, हर दौर में उसके हिसाब से। और अब 2021 दिखाया जाता है जब बाइट सिस्टर्स सोल साउथ कोरिया में होता है। क्योंकि ये ना वैम्पायर होती है, इसलिए वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी इतने सालों पहले दिखती थी। ये इंसानों के साथ काफी हद तक मिलजुल के रहती हैं, लेकिन वैम्पायर होने की वजह से इनको खून की खुशबू दूर से भी आ जाती है। लेकिन ये लोग कंट्रोल करती हैं और किसी भी बेगुनाह का खून नहीं पीती। अब इन लोगों ने आर्टिफिशियल ब्लड यानी कि सिंथेटिक खून पीना शुरू कर दिया होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ हीना को लगता है कि इंसान अब ज्यादा से ज्यादा क्राइम्स करने लगे हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद होती हैं। इसलिए ये तब तक किसी को नहीं मारती जब तक इन्हें पूरी तरह से यकीन न हो जाए कि ये आदमी वाकई में ही बहुत बुरा है। जो सबसे बड़ी बहन होती है वो ये नोटिस करती है कि हीना को इंसानों में बहुत दिलचस्पी है, और जो सबसे छोटी बहन होती है जेउन, वो आज़ाद रहना पसंद करती है और एक कंपनी में काम करती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो इंसानों के दरमियान में रह के उनके तरीके सीख सके और देख सके कि वो लोग कैसे क्या चीज पसंद करते हैं, ताकि उसकी सोच उसकी बहनों से ज्यादा आगे जा सके। ईना इस वक्त 831 साल रह चुकी होती है दुनिया में। उसकी छोटी बहन जेउन उसे कहती है कि उसे चाहिए कि वो कोई सोशल मीडिया अकाउंट बना ले, क्योंकि उसे इंसानों की जिंदगी में दिलचस्पी है। इस तरह से वो इंसानों के साथ ज्यादा राब्ता रख पाएगी। जयोंग ईना को कहती है कि इतना जवान दिखने का क्या फायदा है जब उसकी सोच अभी भी इतने साल पुरानी है। उसे चाहिए कि वो नए दौर के हिसाब से चले। अब ये ना जयोन की बातों पे सोचती है और वो फैसला करती है कि वो एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाएगी। जब वो सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है, वो ऐप की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए सारे स्टेप्स करती है और अपनी एक पिक्चर भी पोस्ट कर देती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी पोस्ट इतनी ज्यादा मशहूर हो जाएगी। लोग उसकी ब्यूटी की बहुत तारीफ करते हैं। लोग कह रहे होते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, और कुछ लोग तो जेलस हो रहे होते हैं, और करते करते उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। हर कोई सोच रहा होता है कि क्या ये ना कोई सेलिब्रिटी है। वैम्पायर्स कभी सोते नहीं है, लेकिन उन्हें कभी कभी डरावने ख्वाब आते हैं। कई सालों पहले इन्हें ऐसा लगता था कि वैम्पायर सूरज की रोशनी से मर जाते हैं, लेकिन ये सारा कुछ झूठ होता है। वैम्पायर्स भी वैसे ही सनलाइट में जा सकते हैं जैसे आम इंसान जा सकते हैं, लेकिन बाकी सारी बातें सच होती हैं। उन्हें सारी जिंदगी खून पी के ही चलना पड़ता है। अब ये ना कैंडी खाते हुए एक पोस्ट करती है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि जो वो कैंडी खा रही है उसमें भी खून होता है। ये ना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की आदी हो चुकी होती है, और उसे एक पोस्ट पे बहुत बुरा लगता है जहाँ एक आदमी कहता है कि वो असली नहीं है, बल्कि उसने जरूर अपने चेहरे के साथ कुछ किया है, क्योंकि इस तरह का चेहरा होने के चांसेस बहुत कम है। इसे इतना बुरा लगता है कि ये फैसला करती है जिसने भी कमेंट किया है वो उससे मिलेगी। अब थोड़े ही टाइम बाद वो लड़की बाइट सिस्टर बुटीक पे आ जाती है। उस लड़की को हीना को देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो वाकई में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, और वो ज्यादा कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन हीना, जिसके पास वैम्पायर पावर्स होती हैं, वो जल्दी से उस लड़की के पीछे जाती है। वो लड़की उसे देख के हैरान होती है। तब हमें पता चलता है कि उस लड़की ने अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था जिसपे वो अपनी पिक्चर्स एडिट करके अपलोड करती थी। लेकिन उसकी एक दोस्त ने उसके बारे में सबको बता दिया कि ये इतनी प्यारी नहीं है जितनी ये एडिट करके बनती है। उसकी वजह से उस लड़की को बहुत दुख होता है जब सारे उसे बातें सुनाते हैं। उसके बाद उस लड़की ने हीना का अकाउंट देखा और उसे उससे बहुत जेलसी हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी। हीना उसे कहती है कि इंसान बहुत अजीब होते हैं। जब सबके पास 2 आंखें, 1 नाक और होंठ होते हैं तो ये सबको प्यारा क्यों नहीं समझते और इस तरह से सबको इंसल्ट करते हैं। वो उसे कहती है कि अगर कोई चीज किसी पे पूरी आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ अच्छी भी लगेगी। हर इंसान को उसके हिसाब से चीजें पहननी चाहिए जो उसके साथ सूट करें, ताकि वो खूबसूरत लग सके। उसके बाद वो उस लड़की को प्यारे प्यारे कपड़े देती है जो उसके साथ अच्छे लगे। इसके बाद हीना नोटिस करती है कि वो लड़की नेल्स बहुत अच्छे बना सकती है, जो कि उसकी पोस्ट के लिए अच्छा हो सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हीना को पता नहीं होता, लेकिन एक आदमी उस पर नजर रख रहा होता है। इस आदमी का नाम संगमिन होता है। 2004 में जब संगमिन एक छोटा सा बच्चा था, उस वक्त वो एक लड़की से मिला था जो बिल्कुल वैसे ही लगती थी जैसे हीना लगती है, और उसने संगमिन को खाना दिया था। हालांकि उस वक्त ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, और उसने संगमिन को कहा था कि उसे अजनबियों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई उसे अगवा कर ले या उसका खून पी जाए। लेकिन तभी हीना अचानक से गायब हो जाती है। अब संगमिन फैसला करता है कि वो देखेगा कि क्या ये वही लड़की है जो माजी में उसे नजर आई थी।
संगमिन को हीना के बारे में उसके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है, क्योंकि उसने एक तस्वीर बाइट सिस्टर्स के सामने पोस्ट की होती है। हीना अभी तक उसी आदमी की यादों में होती है जो कि उसका पहला प्यार होता है। हम देख पाते हैं कि इस आदमी की शक्ल बिल्कुल संगमिन जैसी होती है, यानी संगमिन उसी आदमी का दूसरा जन्म होता है। अब बाइट सिस्टर पे बहुत ज्यादा रश होने लगती है। अब रश ज्यादा होने की वजह से बड़ी बहन फैसला करती है कि वो कोई नए एम्प्लॉय को वहाँ पे रखेगी जो उनकी मदद कर सके। असल में ज्यादा लोग यहाँ शॉपिंग की वजह से नहीं, बल्कि हीना के साथ पिक्चर्स लेने के लिए आते थे। अब जब संगमिन देखता है कि उन लोगों को वहाँ पे एक एम्प्लॉय की जरूरत है, तो वो फौरन वहाँ पे अप्लाई करता है। बड़ी बहन उसे पहचान लेती है कि ये तो बिल्कुल वही आदमी है जो कई 100 साल पहले हीना को पसंद था। हीना को इतने सालों में बस एक ही चेहरा याद होता है जो कि उस आदमी का होता है, और वो उसके मरने के बाद हमेशा से चाहती थी कि वो कभी दोबारा वापस आ जाए। जब हीना उसे देखती है तो वो भी बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो बिल्कुल वही होता है। वो पूरा दिन उससे नजरें नहीं हटा सकती। जयन हीना से पूछती है कि उसे इस आदमी को देख के कैसा महसूस होता है। हो सकता है कि ये उसी आदमी का दूसरा जन्म हो, लेकिन हीना उसे कोई जवाब नहीं देती। हीना अपनी बड़ी बहन को कहती है कि वो संगमिन को काम से निकाल दे, लेकिन मायसुक कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी और हीना को अपने पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब वक्त गुजरता जाता है और संगमिन की खुशबू भी बिल्कुल वैसी होती है जैसी उस आदमी की थी, और हीना इस वजह से बहुत तंग हो रही होती है। एक दिन संगमिन हीना को वही फूल ला के देता है जो उस आदमी ने उसे ला के दिया था। अब संगमिन वहाँ पे कुछ दिनों से होता है और वो सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, खासतौर पे हीना को। वो नोटिस करता है कि उसने इन दोनों बहनों को कभी भी कुछ भी खाते हुए नहीं देखा। उसे ये लोग हमेशा खाना खाने के लिए बाहर भेजते हैं उसकी वहाँ मौजूदगी की वजह से, क्योंकि ये लोग खून नहीं पी सकते कि कहीं उसे पता न चल जाए कि ये लोग वैम्पायर्स हैं। वो जब खाना खाने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि वो दोनों काफी थकी हुई होती हैं, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो बिल्कुल ठीक होती हैं और उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाई दे रही होती है। हालांकि वो उनके लिए कॉफी और खाना लेके आता है, लेकिन कोई भी उस पर तवज्जो नहीं देता। एक दिन संगमिन से एक डेकोरेशन टूट जाता है जो उसके हाथ पे लग जाता है, तो हीना फौरन से उसकी तरफ आती है, क्योंकि इन लोगों को खून की सेंट बहुत ज्यादा आती है। लेकिन चूंकि हीना कंट्रोल कर सकती है तो वो संगमिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन संगमिन को उसका बदला हुआ रवैया देख के बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वो फैसला करता है कि वो पता करेगा कि इन बहनों का बैकग्राउंड क्या है। संगमिन देखता है कि 1942 में एक होटल था जिसके स्टाफ में एक लड़की बिल्कुल हीना की तरह थी। उसके बाद वो एक और दौर की तस्वीर देखता है जहाँ पे स्कर्ट में एक लड़की बिल्कुल हीना की तरह होती है। इसके अलावा उसे कई दौर से और भी काफी सारी तस्वीरें मिलती हैं। एक तस्वीर में हीना ने सॉक्स पहनी होती हैं जिसके ऊपर वही फूल बना होता है जो संगमिन ने उसे दिया था, और उसने वो फूल उसे इसीलिए दिया था ताकि वो उसका रिएक्शन देख सके। अब जितने सबूत संगमिन को मिले होते हैं उससे उसे यही समझ आती है कि हीना कोई टाइम ट्रेवलर है। दूसरी तरफ जायोन की कंपनी में ये बात मशहूर होती है कि जायोन ने एक आदमी को सजा दी है जो लड़कियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। जब वो जायोन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो वो उस पे हमला करती है, लेकिन उसे मारती नहीं है। इसके बाद हीना को वो वक्त याद आता है जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को कहा था कि वो उसे छोड़ के चला जाए इससे पहले कि देर हो जाए, लेकिन वो कहता है कि वो उसके साथ ही रहेगा, बल्कि वो उसे ये भी कहता है कि वो उसे भी वैम्पायर बना दे। लेकिन हीना उसे अपनी तरह का मॉन्स्टर नहीं बनाना चाहती। वो हीना को कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, बस उसके रहने का तरीका बाकी इंसानों से अलग है। लेकिन हीना कहती है कि कुछ भी हो जाए वो जिससे भी प्यार करती है वो उसे कभी भी वैम्पायर नहीं बनाएगी, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो उसे भी मार देगी। अब जो वक्त गुजरता जाता है तो संगमिन, जो कि वहाँ पे सिर्फ उसके बारे में पता चलाने आया होता है, उसे हीना अच्छी लगने लगती है। अब एक दिन हीना नोटिस करती है कि संगमिन उसकी तस्वीर खींच रहा होता है। संगमिन कहता है कि वो हमेशा हीना को सेल्फीज लेते हुए देखता है, तो अच्छा होगा कि उसके सोशल मीडिया पे कोई ऐसी तस्वीरें भी हों जो किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हों। लेकिन हीना उसकी बात नहीं मानती और वो उससे कहती है कि वो वहाँ से चला जाए। असल में हीना ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब से संगमिन वहाँ पे आया होता है उसे बार बार पुरानी यादें आती हैं। हीना के पास उस आदमी का जो आखिरी लेटर होता है उसमें उसने ये लिखा होता है कि वो ये नहीं देख सकता कि वो बूढ़ा और बीमार हो और हीना, जो कि अभी भी खूबसूरत और प्यारी है, वो उसकी खिदमत करे। तो उस वक्त वो हीना को छोड़ के जाने का फैसला करता है ताकि वो हीना की यादों में वैसे ही जवान और खूबसूरत रहे। इस वजह से हीना का दिल टूट गया होता है कि वो आदमी जिसने हमेशा उसके साथ रुकने का वादा किया होता है वो भी उसे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद हम संगमिन को देखते हैं जो अपनी खींची हुई तस्वीर हीना को भेजता है जो कि काफी अच्छी आई होती है। अगले दिन संगमिन वहाँ पे फिर से आ जाता है। उसे हीना की बड़ी बहन ने धमकी दी होती है कि अगर वो वहाँ पे काम करना बंद करेगा तो वो उसे मार देगी, और जाहिर है कि वो मायसुक की बात ज्यादा सुनता है क्योंकि बुटीक की ऑनर वो होती है, ना कि हीना। अब इसके बाद हीना संगमिन के सामने ही फ्रिज से खून की बोतल निकालती है और उसे उसके सामने पीती है, फिर बोतल को वहीं पर छोड़ के वहाँ से चली जाती है। संगमिन जब देखने की कोशिश करता है कि उस बोतल में क्या है तो मायसुक आ जाती है और वो उस बोतल को फेंक देती है और संगमिन को कहती है कि वो चेरी जूस पी रही थी।
अब उस दिन वहाँ पे एक लड़की आती है जो अपनी माँ के लिए कपड़े देख रही होती है। वो माइसुक को कहती है कि वो उसके लिए कुछ पसंद करे। माइसुक उस बच्ची का इतना खुलूस देख के उसे कपड़े मुफ्त में दे देती है। वो बच्ची माइसुक को बताती है कि उसकी माँ इतनी खूबसूरत है जितनी यीना है। वो उन्हें ये भी बताती है कि उसका घर वहाँ से काफी दूर है और यहाँ से उसके घर पहुँचने में 2.5 घंटे लगते हैं। अब यीना और संगमिन फैसला करते हैं कि वो उस बच्ची को खुद घर छोड़ के आएंगे। अब वो लोग उसे घर छोड़ने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो एक आदमी से मिलते हैं जो कहता है कि वो उस बच्ची का बाप नहीं है बल्कि एक शॉप एम्प्लॉय है। अब ये लोग उसे वहाँ पे छोड़ के जाने ही वाले होते हैं। तभी यीना को खून की खुशबू आती है जो उस आदमी के हाथ से आ रही होती है। तभी यीना को लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है और वो जयन की मदद मांगती है। जब जयन वहाँ पे आती है तो यीना उसे कहती है कि वो इस बच्ची के पास बैठे। उसके बाद वो उसके घर को देखना शुरू करती है। अब उसके बाद वो कुछ बातें सुनती है जिससे उसे पता लगता है कि वो आदमी उस बच्ची का बाप नहीं है बल्कि उसकी माँ का लवर है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो उनसे सब कुछ हथिया सके और उनका पैसा और प्रॉपर्टी वगैरह लेके वहाँ से जा सके। इसके बाद यीना उस आदमी से बात करती है और उसे कहती है कि वो इस घर को छोड़ के फौरन चला जाए, लेकिन वो यीना की बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि वो दूसरों के मामलात से दूर रहे। यीना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेती है और वो उसे कहती है कि उस जैसे ईवल आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब तभी संगमिन जो बाहर कुछ खाने के लिए लेने गया होता है वहाँ पे वापस पहुँचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है और यीना ने उस आदमी को मार दिया होता है। अब उसके बाद वो उसे वहीं पे दफना देती है। वो बच्ची यीना को कहती है कि उसकी वजह से वो दोबारा से अब एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगी। संगमिन को अब और ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वो यीना से बात करता है और यीना उसे अपने बारे में समझाने की कोशिश करती है कि वो इंसान नहीं है। उसके बाद संगमिन वहाँ से गायब हो जाता है और बुटीक पे काम करना भी बंद कर देता है। पहले तो यीना कुछ भी नहीं करती, लेकिन फिर वो फैसला करती है कि वो उससे बात करेगी। फिर वो संगमिन से मिलती है और उसे पूछती है कि उसने बुटीक पे काम उसकी वजह से करना बंद किया है या कोई और वजह है। संगमिन उसे कहता है कि वो काफी अरसे से उसके बारे में पता करना चाह रहा था और उन दोनों का मिलना किस्मत में लिखा था। वो उसे कहता है कि वो बचपन में भी उसका ख्याल रखती थी। उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई थी। ड्रामा के आखिर में ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों साथ रहेंगे तब तक जब तक मौत इन्हें अलग नहीं कर देती। यहाँ पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।